जीसस क्राइस्ट टेलीविजन पाकिस्तान में बड़ी बेदारी लाने में मसरूफ़ अमल। जैसी टीवी पर खुदा के अजीम खादम बशर रऊफ साबर को सुनिए, जिनके वसीला से गूंगे बोलते, अंधे देखते, लंगड़े चलते और बीमार शिफा पाते हैं। खुदा का अजीम मसा लिए खुदा का खादम पूरी दुनिया में खुशखबरी सुना रहा है। आए मुबशर रऊफ साबर से खुदा का कलाम सुनते हैं। मसीह यीशु में प्यारे भाइयों बहनों, आप सबकी खिदमत में मेरा सलाम पहुँचे। खुदा की तारीफ़ हो इस वक्त के लिए। आप जानते हैं कि वक्त का किसी को कोई पता नहीं, कब यहाँ से कूच करना है, कब तक यहाँ ठहरना है। और जो वक्त इस वक्त मुझे बोलने को मिल रहा है, खुदा का मुकद्दस कलाम सुनाने को मिल रहा है और खुदा की बाबत बताने को मिल रहा है, मैं सोचता हूँ ये मेरे लिए बहुत कीमती है। ये वक्त जब भी कोई खुदा के बारे उसकी सताइश करता हो, उसको बयान करता हो, ये बहुत कीमती होता है, बहुत कीमती। और खुदा देख रहा होता है इंसानों को। अजीज दोस्तों, भाइयों बहनों, कल के मैसेज में मैंने आपको खुदा की बाबत बताया। खुदा को जानना इंतहाई ज़रूरी है। खुदा के नाम से कहलाना एक अलग बात है, खुदा को जानना और फिर उसके कहलाना ये अलग बात है। आसमान हमेशा उनके लिए खुलता है जो खुदा को जानते हैं, दूसरे तरीके से खुदा को जानते हैं। अजीज दोस्तों, भाइयों बहनों, हमें अगर नबी दिए तो खुदा ही ने दिए, और अगर हम किसी हस्ती की पैदावार हैं तो उसका नाम कादर मुतलक है। उसी ने हमको बनाया। उसका बनाना भी अजीब था। कभी मैं अपनी बॉडी पे निगाह करता हूँ तो मैं हैरान होता हूँ कि खुदा ने किस तरह से इंसान को पैदा किया और पूरी बॉडी का निज़ाम किस तरह चलता है। यहाँ डॉक्टर्स भी फेल हो जाते हैं। यहाँ हर चीज़ उन्हीं के हाथों से इंसानों के अंदर की चीज़ें बिगड़ जाती हैं, संवरती नहीं हैं। कभी संवर भी जाती हैं, लेकिन हर एक डॉक्टर भी इसको नहीं जान सका आज तक। मैं उस खुदा की बात कर रहा हूँ जिसने इंसान को बनाया, मट्टी से बनाया, और मट्टी से बनाने के बाद गौर से सुने कि उसके नथनों में ज़िंदगी का दम फूंका। और जब ज़िंदगी का दम फूंका तो पूरी बॉडी गोश्त की हो गई। पूरी बॉडी में वो दम जो था वो फैल गया और वो रूह कहलाने लगा। इंसान की रूह जब उससे जुदा होती है तब वो फिर खाक में मिल जाता है। दम ही तो था, और जब दम निकल जाए और फिर वहीं पे चला जाता है जहाँ से वो निकाला गया। तो कल मैं आपको बता रहा था कि मूसा को उसने पहाड़ पर बुलाया। मैं कभी कभी हैरान होता हूँ खुदा के कामों को देखकर। कभी कभी कि हर इंसान ही हैरान होता है खुदा के कामों को देखकर। हम क्या हैं? खुदा ने जब मुल्क मिस्र से उनको निकाला, जब बहरे कुलज़म को पार किया, और वो रहनुमा थे, दोनों रहनुमा थे उनके, उस कौम के, यशवा और
मूसा, ये रहनुमा थे। अजीज दोस्तों, भाइयों बहनों, खुदा ने उसके साथ बात करने का एक खूबसूरत अंदाज उसे दिखाया। बनी इस्राएल कौम ने भी देखा। बनी इस्राएल कौम ने उस पहाड़ को दूसरी सूरत में देखा, लेकिन जो मूसा की ने देखा वो फर्क थी। धुंध छाई हुई थी पहाड़ के ऊपर, अंधेरा, धुंध। वहाँ उसके अंदर खुदा था। मैंने आपको कल बताया कि खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा। खुदा इंसानों की तरह इंसानों के सामने नहीं आ खड़ा होता, ऐसे नहीं है। नबियों की तरह खुदा इंसानों के सामने आकर खड़ा नहीं होता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा को देखना तो बहुत दूर की बात है, खुदा के मुंह से उसकी आवाज़ सुनना भी हर इंसान के लिए नामुमकिन है, नबियों के सिवा। अब क्या हुआ, खुदा ने उसे उस धुंध में, उस अंधेरी घटा में जो ऊपर छाई थी पहाड़ पर, उसको बुलाया। उसको कहा, मूसा ऊपर आ जा, घटा के अंदर जहाँ मैं हूँ इधर आ जा। वहाँ लिखा नहीं है और मैं कुछ नहीं कह सकता कि खुदा के साथ उसकी किस तरह से मुलाकात थी, लेकिन आवाज़ के बारे लिखा है कि खुदा उससे बोल रहा था। और मूसा 40 दिन और रात उस धुन में रहा, उसी में, घटा में, उस घटा में रहा 40 दिन और रात। मैंने बाइबल का जब मुताला किया तो मुझे लगा बहुत सारे लोग, एलिया भी और इसके अलावा और नबियों ने भी एक दिन खाना खुदा की तरफ से खाया और 40 दिन और रात उन्हें भूख नहीं लगी। मूसा ने 40 दिन और रात खुदावंद की आवाज़ सुनी। खुदावंद की क्या मंजर होगा, क्या मंजर होगा वो खुदा की ज़ूरी में, उस घटा के अंदर, खुदा की ज़ूरी में वो 40 दिन और रात अकेला अकेला खुदा के ज़ूर बैठा हुआ था, खुदा की आवाज़ सुन रहा था। मैं नहीं जानता कि वो बैठा ही हुआ था, चलता फिरता भी होगा, घुटने भी टेकता होगा, आवाज़ सुन रहा था। और जो कुछ खुदा फरमा रहा था, उसने उसको कहा कि ये सब कुछ मैं तुम्हें चट्टानों की पत्थरों पे लिख के दूंगा और तू उनको जाकर बनी इस्राएल को बता देना, बनी इस्राएल को। अब शरीयत की सारी किताब खुदा की तरफ से है, खुदा ने लिखी। खुदा ने कुर्बानियों का भी पहाड़ पर ही हुक्म दिया, कहा कि ये चीज़ें, मैं कल ही मैं पढ़ रहा था, अभी मेरे सामने ही है ये सब कुछ। खुदा ने एक एक चीज़, ये यहाँ देखे, मैंने आपको एक हवाला पढ़ के बताता हूँ। और खुदावन ने मूसा को फरमाया कि बनी इस्राएल से ये कहना कि मेरे लिए नज़र लाएं और उन ही से मेरी नज़र लेना, बनी इस्राएल से, जो अपने दिल की खुशी से दे। नज़र लेना लेकिन खुदा की तारीफ़ हो, खुदा की तारीफ़ हो, जितनी भी उसकी तारीफ़ की जाए, वो उस नज़र को पसंद करता है जो दिल की खुशी से,
खुदा के हुजूर में बैठे हुए हैं। पादरी साहब ने कहा हदिया उठाया जाएगा। अब हदिये में देखना कि छोटे से छोटा को नोट डाल देना है, और बड़ा नोट शायद मजबूर होकर कभी डाल भी दे। लेकिन क्या लिखा है, क्या लिखा है? लिखा है, मेरी नजर लेना जो अपने दिल की खुशी से दे, दिल की खुशी से। और जिन चीज़ों की नज़र तुमको उनसे लेनी है वो ये है, आगे लिखा है, सोना, चांदी, पीतल, आसमानी और अर्गवानी और सुर्ख रंग का कपड़ा, और ये सारा काफ़ी लंबी लिस्ट है। ये सब कुछ उनसे लेना, लेकिन दिल की खुशी से दो देने वालों को। आप भी अगर आप खुदा से कुछ पाना चाहते हैं तो लिखा है, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। क्या देते हैं आप? अगर आप 10 रुपये देंगे तो आपको क्या देगा? वो 20 रुपये दे देगा, चले 10 रुपये बढ़ा के दे देगा। आप 100 देकर लाख रुपया नहीं मांग सकते उससे, आप ऐसा नहीं कर सकते। ये देखें, मैंने ज़िंदगी में बहुत तजर्बे किए, ये एक भी तजर्बा है मेरा। कलाम मुकद्दस में लिखा है, जो कुछ कोई बोता है वो ही काटता है। कि लिखा है, अगर कोई तुझसे कुछ मांगे तो उसे दे। मैंने इस कलाम को सामने रखकर, इस कलाम को उसको 3000 दे दिया। फिर उसने मुझे कहा कि पादरी साहब, ये अगले माह आपको मैं दे दूंगा, जब मेरी तनख्वाह मिलेगी मैं अगले माह आपको दे दूंगा। मैंने कहा, भाई मैं उधार नहीं दे रहा आपको, मैं एक बेटी की ज़रूरत पूरी करने के लिए दे रहा हूँ, उधार नहीं दे रहा। उसने ले लिया और जाकर अपनी बेटी की फ़ीस दे दी। अब मैंने 3000 बोया, और दूसरे दिन नहीं, उसी दिन तकरीबन मैंने दोपहर को से फारग किया तो एक फ़ोन मुझे आया तकरीबन 4 बजे। कहने लगे, जी पादरी साहब आप हमारे घर आ सकते हैं, हम चाहते हैं कि आप आएँ, और हमारी बड़ी दिली ख्वाहिश है कि आपको रूबरू हम देखें और आपके साथ बैठे और आप हमारे ख़ानदान के लिए दुआ करें। मैंने कहा ठीक है, मैं आपके पास आने के लिए तैयार हूँ। 5 बजे मैं उनके घर गया। 5 बजे यानी इतना ज़्यादा वाया नहीं था, बहुत ज़्यादा नहीं था, यानी दोपहर को मैंने दिया और 5 बजे मैं उनके घर गया। मैंने दुआ की, बाइबल का एक हवाला पढ़ा और एक गीत गाया और दुआ की, और फिर मैंने कहा अच्छा अब मुझे इजाज़त दें। उन्होंने चाय का बहुत सारा सामान रखा हुआ था, वो लेके आए और कहने लगे, भाई साहब चाय तो हमारे साथ पिए। मैंने चाय पी, और चाय पीने के बाद जब मैं उठा चलने लगा तो उन्होंने 2 लिफाफे मुझे दिए, एक बहू ने और एक सास ने। अब दोनों को जब मैंने घर में जाकर खोला तो एक में से 9000 था, यानी आप गौर करें, एक में से 9000 निकला और एक में से 6000 रुपया निकला। दिया कितना था? 3000। 3 के बदले 3 और आ गया 6, और मुझे इनाम जो मिला खुदा की तरफ से वो 9000 था। अजीज़ भाइयों बहनों, खुदा उस नज़र को, हदिये को लाइक करता है जो आप खुशी से देते हैं। आप खुशी से देते हैं, आप खुशी से अगर देते हैं। चंद दिन पहले यानी चंद दिन नहीं, चंद महीने पहले, शायद 1 साल हो गया, योनाबाद से एक शख्स मेरे पास आया और वो सो रहा था, और खुदा के पाक रूह ने कहा, उठ
10,000 अपने लिफाफे में डाल और जाकर मेरे खादम रऊफ साबर को दे जाके। उस दिन मेरी ज़रूरत थी, 10,000 मुझे चाहिए था। तो मांगता तो मैं हूँ नहीं, ये मेरी एक नेचर है, फितरत है, मैं मांगता नहीं हूँ किसी से। तो खुदा के पाक रूह ने उससे कहा कि जा दे क्या। और जब वो मेरे घर आया तो तकरीबन 1 घंटा हमारी फेलोशिप हुई और बैठे दुआ की। और चलने वक्त उसने कहा पाश साहब, ये रूहुल कुद्दस ने मुझे कहा कि रऊफ को जाके ये 10,000 रुपया दे दे। और मैं बहुत ही खुश हुआ, बहुत खुश हुआ। और मैंने कहा खुदावंद भाई आपको बड़ी बरकत दे। अजीज दोस्तों, भाइयों बहनों, खुदा अगर आपसे मिले तो आप मुबारक हैं, बहुत मुबारक हैं। अगर आपकी खुदा से मुलाकात हो जाती है तो आपको सीना पहाड़ पर ना सही किसी और जगह पे, मूसा की मुलाकातों को सीना पहाड़ पर हुई ना, लेकिन हर एक की मुलाकात को सीना पहाड़ पर नहीं होती। आपकी मुलाकात आपके घर में भी हो सकती है, आपकी मुलाकात किसी बियाबान में भी हो सकती है, आपकी मुलाकात हर जगह पे उसकी हो सकती है। तो अजीज दोस्तों, भाइयों बहनों, खुदा की बाबत जानने की कोशिश करें। खुदा की बाबत, खुदा इंसान को इंतहाई प्यार करता है, आपको भी, आपके बच्चों को भी। सिर्फ ज़रूरत यह है कि हम उसके करीब जाएं, हम उसकी आवाज़ सुने, हम उसके करीब जाएं, उसको जानें। हम बनी इस्राएल की तरह, ज़्यादातर लोगों की बात कर रहा हूँ, बहुत सारे बड़े बड़े रासबाज लोग भी हैं। अब बनी इस्राएल के साथ खुदा ने क्या नहीं किया, आप मुझे बताएं। खुदा ने बनी इस्राएल के साथ मिस्र को एक तरह से तबाह किया। अगरचे सारा मिस्र कायम ही रहा, लेकिन मिस्र के अंदर बहुत बड़ी बड़ी तबाहियाँ खुदा लेके आया। किन के लिए? मिस्रियों के लिए। और आपके लिए भी। न जाने खुदा ने कितने लोगों को दुख दिया हो, आप के साथ ज्यादती का बदला लिया हो। आप सोचिए ज़रा कि आपके साथ किसी ने ज्यादती की, आपने सब्र कर लिया, तो खुदा ने उनसे बदला लिया। अब वो उनका समुंदर से बाहर आना भी अजीब था, सब कुछ ही अजीब था, सब कुछ। वो दोनों तरफ मौत थी, उनके पीछे भी एक बड़ी फौज उनका पीछा कर रही थी हथियारों के साथ। वो मर सकते थे, समुंदर के किनारे पे जा पहुंचे हुए थे और फौज बड़ा करीब पहुंची थी। और उन्होंने जिंदगी में कभी दरियाओं को भी, नहरों को भी ऐसे हटते हुए रास्ते में से नहीं देखा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ए खुदा तेरी तारीफ हो, खुदावंत की तारीफ हो, कादर मुतलिक की तारीफ हो। मूसा चला उठा, कहने लगा खुदावंद अब ये मुझे मार देंगे, ये ख़त्म कर देंगे मुझे, क्योंकि मुझे तूने इनका रहनुमा बनाया है। अगर आप कलीसिया के रहनुमा हैं तो परेशान ना हो, परेशान ना हो। खुदा आपको हमेशा ही महफूज रखेगा। रास्ते में जितने मर्जी खतरे आ जाएं, लेकिन वो हमेशा आपको महफूज रखेगा। अब क्या हुआ, आप भी खुदा को मानने वाले लोग हैं, इसलिए मैं खुदा की बाबत 2 दिन से बता रहा हूँ आपको, और लगातार कुछ दिन मैं ऐसी आपके साथ बातें करता रहूँगा।
आप एंजॉय करेंगे। आप एंजॉय से मुराद मेरी ये नहीं है, मेरा मतलब ये है कि आप अपने आप को उस रंग में डुबो दें जो खुदा के जलाल को जाहिर करता हो, जो साबित करता हो कि खुदा है, खुदा है। मूसा के वसीला से खुदा ने साबित कर दिया कि मैं बनी इसराइल को लेके आ रहा हूँ। मैं बहरे कुलज़म को हुक्म दिया 2 हिस्सों में हो जा, वो 2 हिस्सों में हो गया। मूसा को कहा लाठी ऊपर उठा, और वो 2 हिस्सों में हो गया। अजीज दोस्तों, भाइयों बहनों, जब हम लाठी की बात करते हैं तो वो लाठी कहाँ से मूसा ने ली थी? आप ज़रा मुझे बताएं, कहाँ से ली थी? खुदा की बाबत देखें, खुदा को जानने की कोशिश करें। जब खुदा ने मूसा को लाठी दी तो वो उस वक़्त एक झाड़ी में आग की सूरत में ज़ाहिर हुआ। जब मूसा अपने सुसर की भेड़ बकरियां चरा रहा था तो खुदा एक झाड़ी में आग की सूरत में ज़ाहिर हुआ। आग लगी थी, आग लगी थी, और को सीना पर जब ज़ाहिर हुआ तो एक घटा छाई हुई थी। और खुदा ने मूसा से कहा, मूसा जहाँ तू खड़ा है ये जगह पाक है, अपनी जूती उतार ले। आप भी जब चर्चेज में जाते हैं, अगर सोचते हैं कि वहाँ खुदा होता है तो फिर वो जगह पाक होती है। अपनी जूती को उतारना ना भूलें। अब क्या हुआ? खुदा ने एक सांप को निकाला और उसके आगे से एक सांप गुजरा। खुदा ने कहा इसको पकड़ ले। जब उसने उस सांप को पकड़ा तो वो लाठी बन गई। यही सांप जब लाठी बन जाता है, खुदा की कुदरत और उसका जलाल उसके अंदर आ जाता है। जब उसका अपना वजूद नज़र नहीं आता, जब अपना वजूद नज़र नहीं आता, जब वो अपने वजूद में नज़र आएगा फिर वो आपको काटेगा, वो आपको काटेगा, वो आपको काटेगा। अजीज दोस्तों, भाइयों बहनों, इन दिनों में हम खुदा की बाबत जानेंगे, बहुत कुछ जानेंगे। आप रोज़ाना खुदा का कलाम सुनते रहें और रोज़ाना आप मेरे साथ फेलोशिप करें। खुदावंद आपको बरकत दे। ए खुदावंद, दिल की गहराई से तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ इन अजीज़ दोस्तों, बहनों, भाइयों, बेटों, बेटियों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, इन सब को तेरा खादम होते हुए बरकत देता हूँ। ये तुझको जाने, तुझको पहचाने। तेरा शुक्र हो यीशु के अजीम नाम में, आमीन।